हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स। देखो, जिसका भी मैथ्स मीडियम या वीक है आप लोग जरूर से जरूर देखो। बहुत सारा चैनल फॉलो करते हो, एक बार इस चैनल को फॉलो करके देखो और फिर देखो कि आपका मैथ्स कैसा होता है। और एक चीज, मेरे पास व्हाइट बोर्ड का सेटअप भी है और ये सेटअप भी है डिजिटल वाला। तो मैं चाहता तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता था, लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोग समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे आप ज़्यादा सीखोगे, कम टाइम पे ज़्यादा सीखोगे और 1080 पिक्सल तक का काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी आपको मिलेगा और एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखोगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और बोर्ड पे क्या होता है, क्वेश्चन लिखना, इरेज करना, समझाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारा बात होता है। और यही रीजन है कि मैंने आपको ये वे सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पहले से आपका लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आंसर करना है। बोर्ड पे ऐसा नहीं है, तो आप लोग इसको प्रीफर करो। आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ये नहीं देखना है कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है। और अगर टाइम सेव होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बात हो रहा है रेलवे को लेकर के। रेलवे पे मैं पूरी तरह से फोकस हूँ और ये कह सकते हो कि अनलिमिटेड एजुकेशन जो चैनल है वो रेलवे पे ही फोकस्ड है। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो रेलवे का देखो, राइट नाउ जेई का एग्जाम है, ग्रुप डी का 1 लाख के आसपास वैकेंसी आ चुका, एनटीपीसी का आ चुका। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका काफी ज्यादा स्कोर तक आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का आज का क्लास नंबर 2। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया था। मैंने आपको बोला था कि 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ये सब आपको पता है। अगर 1 को बोला जाए परसेंटेज में तो आप बोलोगे 100%, 1/2 को बोला जाएगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे 50%, 1/4 को बोला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे 25%। ये पता है। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, कोई सा भी फ्रैक्शन रहेगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप इंटू 100 करोगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था, हिंदी इंग्लिश को भूल जाओ, कैलकुलेशन आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज में करना तो आपका स्पीड ज़्यादा अच्छा से भागेगा। जैसे कि 1/8 इंटू 100 है, तो हम लोग जैसे करते हैं, कैसे करते हैं, 8 इकाई 8, 2 पर 0, 8 दूनी 16, 4/8 कट गया 1 2। मतलब ये मेरा है अपना बिहार का टोन। आपका जो है, आप जहां से हो, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, जहां से हो, आप अपने टोन में करोगे और काफी फास्ट करोगे। इस पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज था। अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 1/8 को, 1/8 को, ये हम लोगों का आया 12.5। अगर मैं आपको बोलता 3/8, तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीका है। एक है 3 इंटू 1/8 और इसके जगह हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 1/8 का होता है 12.5%, 12.5। और इसको जो है सो करोगे आप तो ये आपका 12 3 36 और ये आपका 3/2 और फिर आपका ये 36 और ये +1 प्लस 1/2 और ये 37.1/2%, ये आपका 37.5% होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ऐसे नहीं करना है। रेलवे का एग्जाम में अपन लोग डायरेक्ट कर लेंगे। यार, रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन किए हुए हो आप लोग, इतना आप लोग कर सकते हो कम टाइम में। 3/8 इंटू 100 होगा तो 300/8 होगा, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40। डायरेक्ट आंसर, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है। चलो, ये सारा चीज हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, काफी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया। मैंने यहाँ पे जब इस तरह से किया था तो आप देखे होंगे कि मैंने इस तरह से किया 12 3 36 और 3/2। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन लोग इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको आना चाहिए। अब इसको कैसे समझोगे? अगर नहीं समझ में आता है तो एक चीज आप लोग और समझो। अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब होता है 12 + ½ ये आपको समझ में आया? इसका मतलब होता है 12 + ½ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो इसका मतलब हुआ कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12
प्लस हाफ को, ये आपको समझ में आया। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 36 किया था, फिर प्लस करके 3/2 किया था, फिर यहाँ से 36 किया था, फिर प्लस इसको 1/2 किया था, फिर 36 किया था, इसको 1 + 1/2 किया था, और उसके बाद 37 हाफ किया था। तो ये मेरा कहने का मतलब क्या था, आपको समझ में आया। इसको आप लोग नोट डाउन करके लिखो अच्छे से कि हम लोग इस तरह से करते हैं। अगर ये है तो हम लोग इसको 8 + 1/3 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज काफी लोगों को नहीं पता होता है। काफी बेसिक से चल रहा हूँ, 0 लेवल से। पता है, पेशेंस रखो 2 लेक्चर तक। ठीक है, अगर मैं आपको 11 1/9 करता हूँ तो आप बोलोगे 11 + 1/9। ये आपको समझ में आया। अगर मैं ऐसे करता हूँ 2.5/3, एक बात हमेशा याद रखना, x/y होता है तो ये क्या होता है, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है नोमिनेटर। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो हर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरेटर। तो ये आपको पता चल चुका है। अब देखो एक चीज, न्यूमेरेटर को हमेशा कम होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से, याद रखना। अगर आपका 7/4 है तो ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को 1 + 3/4 करना है। मतलब 1 + 3/4 करना है। हमेशा मेरा ऊपर में जो है आपका न्यूमेरेटर, ये डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। और यही रीजन है कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5/3, ऐसे लिखेंगे 1 2/3, ऐसे लिखेंगे 2/3, और इस दोनों को ऐड करके 3.2/3, 3 × 9 2 11/3, 3 दूनी 6 5 11/3। ये भी आपका 11/3 है, 11/3 है, और ये भी आपका 11/3 है। ये आपको समझ में आया। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आपका 2.5/3, 2 + 5/3 जो है, और 3 2/3, 3 + 2/3, ये दोनों सेम है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 11/3 आएगा, 11/3, और ये भी आपका 11/3 आएगा। लेकिन लिखने का तरीका मेरा कौन सा सही है, तो ये मेरा राइट है और ये मेरा रॉन्ग है। बिकॉज फ्रैक्शन जो होता है 2/3 या 5/3, हमेशा आपका न्यूमेरेटर जो होता है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ये आपको पता चला, हर एक छोटा से छोटा चीज आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब होता है 5 + 1/4। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके अच्छे से लिख लेना कि इस तरह से हम लोग करते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं जो आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/11 का याद रखना। ऐसे तो करने के लिए अगर आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, बोलो, 1/11 × 100 करोगे, और उसके बाद 11 9 99 1/11 करोगे, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन इसी को मैंने बोला था ये करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आप ले आओगे ये वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे देगा तो आप ये नहीं ला पाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आपको याद करना है कि ये मेरा होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है अच्छे से। और इसके अलावा एक चीज और समझो, अगर आपका मान के चलो 1/7 होता तो आप क्या करते, आप 1/7 को क्या करोगे, इंटू 100 करोगे और बोलोगे 14 × 98 2/7%। तो ये आपने काफी आसानी से निकाल लिया। 1 मिनट के लिए समझो, अगर 4/7 रहता तो क्या करते, तो आप बोलते हैं ना कि इसको सर 400/7 करेंगे, और करो इसको भाग करो, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, ये आपका 57.1/7 आया। तो ये आप काफी आसानी से निकाल लोगे।
4/7 का क्या है, काफी आसानी से निकाल लोगे। लेकिन एक चीज मैं सिखाना चाहता हूँ जिसका इम्पोर्टेंस आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अगर क्वेश्चन मान के चलो इस तरह से आ जाए, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए 157.1/7% का वैल्यू बताओ क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा। बिकॉज अपने लोकल लैंग्वेज में क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे। जैसे इसको मैं करता हूँ लोकल लैंग्वेज में 7 सत्ते 49, 4 7 5 35, 4 39, 3 सत्ते 7 3 10 और प्लस 1 1100/7 और परसेंटेज है तो बट्टा 100, ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/7। ये आसानी से हम लोगों ने कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ, एक चीज मुझे बताओ, इसको हम लोग अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये आपको पता है ना। अभी मैंने बताया था कि इस तरह से रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। तो एक बात बताओ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब बताओ, मैंने क्लास का फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लाइन कि 1 का मतलब होता है 100%, तो 100% को 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/7 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11/7। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किए इसमें काफी आसानी से। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, मान के चलो याद नहीं है ये चीज, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है और यहाँ पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है। इसीलिए बोलता हूँ कि ट्रिक जहाँ पे बताऊंगा वहां पे ट्रिक पढ़ना, यहाँ पे चुपचाप कैलकुलेशन। और यहाँ पे क्या है कि 157 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड से ज्यादा आपको लगेगा। और वैसे भी अगर 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में और मान करके चलो कि आपका 25 क्वेश्चंस मैथ्स का आता है, तो इस 25 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट पे रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। तो ये सभी सोच करके चलना है। ऐसा तो नहीं है कि 100 क्वेश्चन में मेरा 90 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है जो मैं इसको रट के जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन स्पीड, काफी कैलकुलेशन स्पीड को आपको बढ़ाना है। और क्वेश्चन को आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो खुद से कोशिश करो। मैं आपको इसका भी एक वे बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये है आपका, ठीक है, ऐसे करके मान के चलो ये है। तो काफी लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर से, मतलब जब वो मैथ्स बनाते हैं तो पास में कैलकुलेटर रखते हैं और वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं या मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं। आपको ये चीज नहीं करना है, बिकॉज जब आप एग्जाम देते हो ना तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आप इसको मल्टीप्लाई करने का कोशिश करो। अब देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका है। एक है 157 इंटू 7 करते हैं फिर इंटू 9 करते हैं, एक है 157 इंटू 63 कर देते हैं और 157 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा आंसर करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा चला जाएगा बिकॉज आपने इसको हल्का सा टफ कर दिया है। लेकिन अगर मैं रफ सीट में डायरेक्ट अपने लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, 7 सत्ते 49, 4 7 5 35, 4 39, 3 सत्ते 7 3 10 गुना 9 9 9 81, 8 9 9 81 और 8 89 9 9, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा तुरंत। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो सब टीचर से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। मेरा मोटो रहता है सिलेक्शन करवाना, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे सीखोगे तो एग्जाम में स्कोर भी करोगे। ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए और गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाया ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा तेज हूँ। आपका कैलकुलेशन स्पीड मुझसे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे करना, लोकल लैंग्वेज का यूज करना और काफी स्पीड में करना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको हल्का सा हिंट कर दिया। और इस पे हाँ, मेरा मेन मकसद आपको ये बताना था कि कैलकुलेटर का यूज मत करना, जो करना खुद से करना और जिस टाइम पे करना उस टाइम पे ये कोशिश करना कि कितना स्पीड कर सकते हैं और देखना कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। मतलब आप जितना स्पीड कर सकते हो नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन करना तो कोशिश करना उससे भी ज्यादा स्पीड करने का। आज कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ
धीरे धीरे करके हम लोग लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ 15% ऑफ एक्स, समझने का कोशिश करो, 15% ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ वाई। कैसे बनाओगे? 15% ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ वाई। ये है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले प्रोसेस सीखो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो 1 मिनट के लिए मुझे बताओ, 15/100 गुना एक्स करोगे और इधर आप 3 गुने 10/100 और गुना वाई करोगे और इसको आप कैंसिल करोगे ऐसे करके। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दिया 15, 3x इक्वल टू 6y। अब देखो यहाँ से एक तरीका बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्स वाई है, अपोजिट कर देना, 6:3 कर देना, 2:1 कर देना, अच्छी बात है, लेकिन रिस्क हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गलत कर दोगे। इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए और अगर 2:1 की जगह 1:2 टिक कर दोगे तो खत्म कहानी। इसीलिए पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे x:y। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है y:x। तो आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो लास्ट लाइन क्वेश्चन का जरूर पढ़ना, और जब आप आंसर टिक आउट करते हो तो आंसर टिक करते टाइम लास्ट लाइन क्वेश्चन का जरूर देख लेना। जैसे कि x:y है तो सबसे पहले x:y लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको पुट करके रखेंगे, वैल्यू पुट करके कोशिश करेंगे सही करने का। 6y है तो 6 और 3x है तो 3। अब ये मेरा हुआ 2, 1, तो x:y कितना हुआ? 2:1। तो ये मेरा आंसर हुआ। मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता था कि 3x इक्वल टू 6y आया तो यहाँ पे xy पूछा है तो डायरेक्ट 6y3 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इधर xy है ना तो उल्टा करो, कोएफिशिएंट को अपोजिट करो। x का 3 है ना और y का 6 है तो उल्टा करो, मतलब 6:3 करो, ये आपका x:y हो जाएगा। लेकिन नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। यही सब छोटा छोटा चीज सीखने की वजह से माइंड में इतना ज्यादा ये हो जाता है कि लोग गलत कर देते हैं। प्रोसेस से चलो। रेलवे और एसएससी काफी ज्यादा टाइम देता है, रेलवे और एसएससी में टाइम का इशू नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा रखना और राइटिंग स्पीड ज्यादा रखना। अब जैसे मैंने ये लिखा तो ये लिखने का तरीका है, कोई 10 सेकेंड में लिखेगा, कोई 15 सेकेंड में लिखेगा, कोई 5 सेकेंड में लिखेगा। अब वहां पे अगर आप हैंड राइटिंग बनाने जाओगे, 15% ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 10% ऑफ y, तो फिर हो जाएगा कल्याण। ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, मतलब जो आप समझ सकते हो। किसी और को समझ में आए या नहीं आए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। तो जब ये क्वेश्चन आप सीख गए हो तो एक चीज आप और सीख जाओ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, 15% ऑफ x देखा था इक्वल टू 3 इंटू 10% ऑफ y। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बट्टा 100 करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ही हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। 15 गुना x इक्वल टू 30 गुना y। 15 का 15 दूनी 30, x बट्टा y इक्वल टू 2/1, एक आंसर। ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है, तो दोनों साइड y100 और y100 होगा और दोनों साइड 100 और 100 कट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ और बहुत सारा थ्योरी हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से भी सीखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, A इनकम इज 25%, 25% मोर देन B इज इनकम, B इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ A इनकम। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे ये पहले समझो, और इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला को दिमाग में घोल के बैठा लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला पे क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स है आपका कि हर एक एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम लाइफ में, तो इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, 2 क्वेश्चन कम से कम। पहले मुझे ये बताओ, A इनकम इज 25% मोर देन B इनकम। यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, A बाय B है ना। चलो 25% मोर देन, और एक बात गोल्डन कंसेप्ट, कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लेना
कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो 100 लेकर के बनाएंगे, इसका बेस 100 लेकर के बनाएंगे, काफी आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ए जो है सो 20 से 25% ज्यादा है। पहले ये बताओ, अगर हम 100 मान लेते हैं तो 25% इसका कितना होगा? 25% 100 का कितना होगा? 25% 25% ऑफ 100 कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/4 इंटू 100 25 होगा। यानी कि जो मेरा 100 है तो कोई और है जो मेरा 25 ज्यादा है। मतलब अगर मेरा बी 100 है तो ए मेरा 125 है। इसका मतलब यही हुआ ना। समझने का कोशिश करो, ए जो है उसका इनकम 25% ज्यादा है बी के इनकम से। यानी कि बी अगर 100 रुपया कमाता है, उसका अर्निंग अगर 100 रुपीज है बी का, तो ए का अर्निंग जो है 125 है, बिकॉज ए आपका 25% मोर अर्निंग है ए का एज कंपेयर टू बी। ये आपको समझ में आ गया। चलो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक चीज आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता हूं ऐसे, कितना है? तो आप बोलोगे 25, ठीक है। मैं बोलता हूं ऐसे, कितना है? आप बोलोगे -25। समझने का कोशिश करना, यहां से काफी प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आएगा और आंसर भी। तो हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस लेकर के। परसेंटेज का मतलब ही होता है बेस लेकर के कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 25 ज्यादा है, अगर 125/100 था ना, 125/100 था और ये आपका +25 ज्यादा है, तो हम लोग ऐसे ही निकाले थे ना, 25/100 इंटू 100 करोगे तो ये आपका 25%, ये ज्यादा या कम है? ठीक है, ये मेरा ज्यादा या कम है। अगर मैं ऐसे करके इसको बेस बना लेता हूं -25, तो -25 और बेस इस बार मेरा 125 है। याद रखना, इस बार बेस मेरा 125 है। तो मैं ऐसे करता हूं 1 मिनट के लिए और इसको ऐसे करता हूं तो ये मेरा होता है -20%। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरा +25% था क्योंकि ज्यादा था, ये मेरा -20% है क्योंकि कम है। अब मेरा प्लस और माइनस यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि ज्यादा है और कम है। +25% मतलब ज्यादा और -25% या -20% या -50% यानी कम। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्या आपका वैल्यू कम है। चलो अब देखो इसको कैसे करते हैं। 25% है ना, हमेशा क्वेश्चन में जहां पे परसेंटेज हो उसको लिख लेना 25%। इसका मतलब हुआ 1/4, ठीक है, और इसका मतलब हुआ व्हाट 1/4। और बोला क्या जा रहा है, ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है। यानी कि बी का इनकम अगर 4 है, बी का इनकम अगर 4 है तो ए का इनकम बी का इनकम का 25% ज्यादा है। यानी बी का 4 है तो ए का 4 का 25% यानी 1 ज्यादा है। तो ए का कितना है? 4 में 1 ज्यादा है यानी 5 है। तो ए का कितना है? ए का 5 है। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ए बट्टा बी मेरा क्या है? 5/4 है। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर ये ऐसे था तो 1 ज्यादा था तो ऐसे 1 कम है ना। तो अगर अब मैं करता हूं तो अब मैं करता हूं 1/5 इंटू 100 और मेरा 20% आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 5 मेरा 4 से 25% ज्यादा है तो 4 मेरा 5 से 20% कम है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका बता देता हूं। एक तरीका है आपका ये 25/100 करोगे 1/4 आएगा, मोर है तो ऐड कर देना। एक्चुअली ये होता है प्लस माइनस परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। मतलब जिसको बेस मान के हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो। और अगर मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाता हूं तो इनकम ये मोर है तो ऐड कर देंगे यानी 5/4 कर देंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि ऐसे करेंगे। ऐसे एरो समझो, एरो का ये है हेड और ये है टेल। एरो का ये है हेड और ये है टेल। तो हेड और टेल का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल,
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, टेल वैल्यू, टेल वैल्यू। ये आपको समझ में आया। मतलब अगर मैं ऐसे एरो करता हूं और ये 20 है और ये 25 है तो दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 5 बट्टा टेल में क्या है 20 है, तो 20 और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ कुछ बताना है जो आपको एग्जाम के टाइम पे काफी काम आएगा और काफी ज्यादा चीज आप सीख जाओगे। आपके ब्रेन को अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैथ्स सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना होता तो मैं 10-20 सेकंड में सॉल्व करके और आगे निकल जाता, लेकिन वो सभी टीचर करते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। ये चीज तो आप कहीं और से भी देख सकते हो, सीखो। अगर आपका अच्छा है मत देखो, अगर आपका मैथ्स वीक है सीखो। यहाँ पे देखो इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया। तो अब अपन लोगों को क्या करना है, टेल समझ में आ गया। तो 25% अगर रहेगा तो आप ऐसे करना, और मोर है तो आप क्या करना, इसको 5/4 लिखना, डिवाइडेड बाय नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर वो जैसा है वैसा ही है, और ये प्लस माइनस का काम करता है। तो ये हम लोगों का हो गया 5/4। अब अगर ऐसे करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का चेंज, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4 इंटू 100 क्या आया, +1 था ना, 25% मोर। चलो ये अगर ए बाई बी है तो इसका मतलब है ए 25% मोर है बी से। चलो अब फिर से उसी तरह से 25% ±1/4। अब क्या करना है हम लोगों को, 5/4 आ गया। अब हम लोगों को बोलना है ऐसे करना है, ऐसे मतलब ये जो है ये कितना कम है इससे, ए बाई बी है ना, तो ये बी कितना कम है ए से, तो ये करेंगे -1, तो -1 बाय टेल पे 5 है, हमेशा टेल है ओरिजिनल वैल्यू, इंटू 100, तो ये होगा -20%, यानी बी जो है वो ए से 20% कम है। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा, अगर 20 रहेगा तो 20, 25 रहेगा तो 25। इस कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। चलो अब मैं अभी इतना देर से जो मैं बता रहा था उस पे क्वेश्चन आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, बोलता है कि ए का इनकम जो है सो 25% ज्यादा है बी का इनकम से। तो अगर मेरा बी का इनकम है 100 तो ए का इनकम है मेरा 125। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी का इनकम जो है सो ए का इनकम का कितना प्रतिशत है, तो बी का इनकम है 100, ए का इनकम है 125, और परसेंटेज में करने के लिए कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। परसेंटेज याद रखना, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बी का इनकम ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का नीचे आया, तो 100/125 इंटू 100, 25 से करोगे 25 चौका 25 पचे, 5 से करोगे 20 से, यानी आपका ये 80% आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करेंगे। और एक बार जान जाओ, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हो, मेरा आदत है समझाने का। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हो तो भी टेंशन नहीं है, लास्ट तक जाते जाते सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी परसेंटेज स्टार्ट ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। परसेंटेज खत्म होते होते हर एक छोटा से छोटा चीज आप लोग समझ जाओगे। तो अब हम लोग फाइनल बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर इस तरह से आएगा तो आप लोग कैसे करोगे। ए का इनकम 25% ज्यादा है बी के इनकम से, यानी कि बी का इनकम 100 मान लेंगे, ए का इनकम अपने आप समझ जाएंगे कि 125 है। बोला जा रहा है बी का इनकम जो है वो ए का इनकम का कितना प्रतिशत है, तो बी का इनकम ऊपर में लिखेंगे 100, ए का इनकम नीचे में लिखेंगे 125, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से 20 चौका 80% आंसर मारेंगे और निकल जाएंगे। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है और निकलना है, ठीक है। आज यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, और फॉलो करते रहो। रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है और आरआरबी जेई है, और गारंटी देता हूँ 90% प्लस स्कोर मैथ्स में आप करोगे, सिर्फ आपको फॉलो करना है। मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।